Harvard Caves। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी जर्नी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंशिएंट प्लेस से, हार्वलेम केव्स। ये केव्स गोवा के बिचोलिम एरिया में लोकेटेड है। एंशिएंट रॉक कट केव्स आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनमें से एक केव में एक शिवलिंग भी मिलता है और केव नंबर 2 में संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जुड़े इंस्क्रिप्शन भी पाए गए हैं। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए इन केव्स में रहे थे। लेकिन ये पांडव कनेक्शन एक लोकल लेजेंड और ट्रेडिशनल बिलीफ के रूप में देखा जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में नहीं। सोचिए, एंशिएंट इंडिया की ये क्राफ्ट्समैनशिप क्या चैलेंजिंग रही होगी। हार्वलम केव्स फर्स्ट टाइम ही देखा है। हार्वलम वाटरफॉल जाते, वाटरफॉल उधर है वो साइड किधर, इसका व्यू पॉइंट बंद है इट सिम्स। रुद्रेश्वर मंदिर विजिट करते। देखो कौन मैंने आदित्य की फ्रेंड। जा 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 खेल जा, देखो ही बुला रही है। आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गोवा के 3 ब्यूटीफुल ऐसे टेम्पल्स, और सेकंड वाला तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो पहले डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हार्वलेम फॉल्स और उसके बाजू में स्थित ये रुद्रेश्वर टेम्पल। हार्वलेम वाटरफॉल लोकेटेड है बिचोलिम एरिया में और ये गोवा के उन ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस में से है जो मॉनसून में बहुत ही स्पेक्टेकुलर होता है। लेकिन जब हम यहाँ आए थे तब मॉनसून फुल स्विंग में नहीं था, इसलिए वाटरफॉल का फ्लो काफ़ी काम था। नॉर्मली जब वाटरफॉल फुल फोर्स में होता है तो उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, लेकिन मुझे पर्सनली एक काम वर्जन भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो जाए, जाते हैं ना, दर्शन लेते रुद्रेश्वर मंदिर। तो वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं रुद्रेश्वर महादेव टेम्पल में। ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है। एक तरफ वाटरफॉल, दूसरी तरफ महादेव जी का मंदिर। नेचर और स्पिरिचुअलिटी का ये कॉम्बिनेशन ही इसी प्लेस को और भी स्पेशल बना देता है। रुद्रेश्वर टेम्पल लोकल डिवोटीज के लिए एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्लेस है और ऑनेस्टली मंदिर के सराउंडिंग में आकर एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आती है। तो अगर आप हार्वलेम वाटरफॉल विजिट कर रहे हो तो ये मंदिर भी ज़रूर विजिट कीजिए। अब हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और जो जर्नी होने वाली है अब वो खुद में ही एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं गोवा के डेंस फॉरेस्ट एरिया में तामडी सुरला महादेव टेम्पल में। और बारिश भी लग रही है इस वक्त। उसका विजिबिलिटी एकदम कम हो गया है। और यही स्पेशलिटी है ये एरिया की। एक जगह जहाँ कम लगने वाली बारिश अभी इतनी ज़ोर से हो रही थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। मॉनसून में गोवा का ये साइड देखना ही अलग एक्सपीरियंस है। बीच के अलावा गोवा में नेचर लवर्स के लिए भी बहुत कुछ है। हो ग असू दे, बापरे नको असू दे ना, तुम्ही ना काहीतरी चावायचं दिवायचं किडा बिडा। और फाइनली बारिश के बीच हम पहुंच गए तामडी सुरला महादेव टेम्पल। और तामडी सुरला जाते वक्त जो ग्रीनरी हमें देखने को मिली वो जर्नी को भी ब्यूटीफुल बना देती है। थोडं पुढे पुढे चल। और फाइनली आ गए वो गेट पे, तामडी सुरला। ऑनेस्टली आज के व्लॉग का सबसे स्पेशल डेस्टिनेशन यही है। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है
वो है इसकी लोकेशन। आस-पास हर तरफ ग्रीनरी, एक तरफ डेंस फॉरेस्ट, मॉनसून की बारिश और इसी सब के बीच खड़ा एक ऐसा एंशिएंट स्टोन टेम्पल। ऐसे लग रहा था जैसे ये टेम्पल जंगल का ही एक पार्ट हो। और बारिश ने तो इस जगह की ब्यूटी को और भी एनहांस कर दिया था। ये मंदिर के सामने बहता हुआ बहुत जोर से झरना और मॉनसून में तो फुल रहता है। अब थोड़ा बात करते हैं इस टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में। तामड़ी सुरला महादेव टेम्पल को गोवा का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल्स में से एक माना जाता है। यह टेम्पल जनरली 12th सेंचुरी का माना जाता है और इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कदम्बा यादवा ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन ब्लैक बसाल्ट सॉल्ट से किया गया है और आज भी इतने सालों के बाद टेम्पल की ब्यूटीफुल स्टोन आर्किटेक्चर और कार्विंग्स हमें उस जमाने के क्राफ्ट्समैनशिप की याद दिलाती है। सोचिए, आज से 100 साल पहले जब ना मॉडर्न रोड्स थे, ना मॉडर्न मशीन्स, ना टेक्नोलॉजी, तब इस रिमोट फॉरेस्ट एरिया में इतना ब्यूटीफुल स्टोन टेम्पल बनाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। और शायद इसी रिमोट लोकेशन की वजह से ये टेम्पल सेंचुरीज तक अपनी ओरिजिनल ब्यूटी को प्रिजर्व कर सका। टेम्पल के पिलर्स देखिए, स्टोन कार्विंग्स देखिए, आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, हर एक डिटेल में आपको एक स्टोरी नजर आएगी। और सबसे ब्यूटीफुल बात है, ये टेम्पल किसी बिजी सिटी के बीच में नहीं है, यह है गोवा के डेंस फॉरेस्ट के अंदर, नेचर की गोद में स्थित। और जब बारिश होता है तो पूरा एनवायरनमेंट एकदम मैजिकल हो जाता है। आज जब हम यहाँ आए तब बारिश काफ़ी अच्छी हो रही थी और ऑनेस्टली मुझे लगा कि अगर बारिश नहीं होती तो शायद तामड़ी सुरला का एक्सपीरियंस इतना मेमोरेबल नहीं होता। बारिश की वजह से पूरी ग्रीनरी एकदम फ्रेश हो गई थी। ट्रीज के लीव्स पर वाटर ड्रॉपलेट्स, आसपास की लश ग्रीन फॉरेस्ट और बीच में ये ब्यूटीफुल एंशिएंट टेम्पल। इट वाज सिंपली मैजिकल। कभी कभी हम ट्रिप प्लान करते वक्त रेन को लेकर टेंशन लेते हैं कि बारिश हो गई तो क्या होगा, घूम नहीं पाएंगे, कैमरा खराब हो जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे। लेकिन कभी कभी वही बारिश आपके ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देती है, जैसे कि ये। और आज तामड़ी सुरला में हमें एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मिला। यहाँ आकर एक चीज़ डेफिनेटली समझ आई, गोवा को सिर्फ बीचेस के लिए एक्सप्लोर मत कीजिए, गोवा के फॉरेस्ट्स एक्सप्लोर कीजिए, वाटरफॉल्स एक्सप्लोर कीजिए, एंशिएंट टेम्पल्स एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज गोवा की असली ब्यूटी इन्हीं हिडन प्लेसेस में छुपी हुई है। दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए, एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग है यहाँ पे। आज की इस जर्नी में हिस्ट्री भी है, नेचर भी है, आर्किटेक्चर भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। और यही तो रीज़न है कि तामड़ी सुरला एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन जाता है। अगर आपको हिस्ट्री और नेचर दोनों पसंद है तो ये प्लेस डेफिनेटली आपके गोवा ट्रैवल लिस्ट में होनी चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है, ऐसे हेरिटेज और नेचुरल प्लेसेस विजिट करते वक्त प्लीज़ क्लेanलीनेस का ध्यान रखिए। प्लास्टिक या गार्बेज कहीं भी मत फेंकिए, नेचर को क्लीन रखिए और टेम्पल की सैंक्टिटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर को मेंटेन कीजिए, बिकॉज दीज प्लेसेस बिलोंग नॉट जस्ट टू अस बट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। ऊपर बहुत बारिश होता रहेगा ना। और इस ब्यूटीफुल प्लेस को एंजॉय करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं आज के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है गोवेश्वर टेम्पल। आज के हमारे 3 टेम्पल ट्रेल का ये लास्ट डेस्टिनेशन है। आज का पूरा जर्नी अगर देखें तो एक ही दिन में हमें गोवा के नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक्सपीरियंस करने का चांस मिला। काफ़ी थक चुके थे और यहाँ पे कैंटीन भी है फॉर रिफ्रेशमेंट्स और पार्किंग के लिए भी बहुत सारी जगह है। ये टेम्पल लोकेटेड है
जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान, उप्पिट, बैंगुनिम, ओल्ड गोवा में। और यहाँ आकर हमें एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला। इस टेम्पल की एक खास बात जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो है यहाँ एक ही जगह पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का डिपिक्शन, यानी भारत के अलग अलग पवित्र स्थलों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आपको यहाँ एक ही प्लेस पर देखने को मिलता है। और अगर 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ उन सभी ज्योतिर्लिंगों को एक साथ डिपिक्ट किया गया है और इसी वजह से ये प्लेस डिवोटीज के लिए और भी स्पेशल एक्सपीरियंस बन जाती है। एक तरफ आपको भगवान महादेव के दर्शन मिलते हैं और दूसरी तरफ एक ही जगह पे 12 ज्योतिर्लिंगों का सिंबॉलिक दर्शन। ये देखकर मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा एक ही स्पिरिचुअल ग्लिम्स एक ही जगह पर होती है। रिसेंटली यहाँ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भी आयोजन हुआ था, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया गया। आज की हमारी जर्नी भी महादेव के 3 अलग अलग स्वरूप और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के दर्शन के साथ कंप्लीट हो रही है। हरवालेम के पास रुद्रेश्वर महादेव, डेंस फॉरेस्ट के बीच तामड़ी सुरला महादेव और अब गोवेश्वर महादेव। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, पर डेफिनेटली विजिट कीजिए। अंदर जो भी है इट्स माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर। इसी के साथ हम हमारा गोवा टेम्पल ट्रेल एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। तो इसी के साथ वी एंड द वीडियो फॉर टुडे। हमारे साथ बने रहिए अगले व्लॉग तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू स्प्रेड द लव गाइस।